नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांवों में नुक्कड़ चौराहों पर अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। शुभकामनाएं दी जाने लगी हैं। दुकानों पर, चौपालों पर, खेतों पर, खलियानों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी जरा बढ़ सी गई है। आपके प्रधान जी ने 5 साल तक कैसा काम किया और काम किया भी या काम के नाम पर सिर्फ आपको इधर उधर टहलाया, वो भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे, तो आप बने रहिए भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम के साथ। प्रधान जी ने तो यहाँ कुछ नहीं कराया है। आवास नहीं मिला, खुदा ही नहीं मिला। अभी रही था, भेजी था अपन। दिल को खुश कर देने वाले गांवों की कहानी बहुत कम ही आती है। वो कहते हैं ना, गुलिस्ता बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है, और अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पर उल्लू बैठा हो। यही हाल है गोंडा के खाले गांव का। यहाँ 5 साल में गांव ठन ठन गोपाल हो गया। इसका मतलब जो मार मोहरिया तान के हमारे दर्शक देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और अब जो प्रत्याशी उतर रहे हैं वो गांव को गुलजार करने की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने हमें जिता दिया तो गांव को हम एकदम बेहतर कर देंगे, फर्स्ट क्लास कर देंगे। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम निकल पड़े हैं गांव गांव विकास की पड़ताल में। इसी के मद्देनजर हम पहुंचे गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक के खाले गांव में, जहां पर हमने देखा कि आजादी के बाद से यहां से चुनकर जाने वाले प्रधानों ने गांव की दशा बिगाड़ कर रख दी है, जबकि इस गांव को हार्ट ऑफ द ब्लॉक कहा जाता है, जिसे लोग नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। विकास खंड कार्यालय से संचालित सारे दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि पीएससी भी है, लेकिन गांव की दुर्दशा का आलम यह है कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही। इस समय हम आए हुए हैं छपिया ब्लॉक के खाले गांव में। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए गांव की क्या सूरत है और प्रधान जी का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है पिछले 5 साल के दौरान। आपको सामने दिख रहा होगा कि ये सुलभ शौचालय, सामुदायिक शौचालय गांव में बनवाया गया था, जिसका पैसा पूरी तरीके से निकल गया है। लेकिन ये शौचालय जो बना हुआ है इसमें केवल दीवार ही दीवार है और बाकायदा कहीं ना तो सीट रखी है ना कहीं कोई काम कराया गया है। हम इस जिस सड़क पे चल रहे हैं ये बाकायदा खड़ंजा लगा हुआ ये सड़क है, खड़ंजा लगी रोड है, लेकिन आपको कहीं भी दूर दूर तक खड़ंजा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। हमारे साथ यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस गांव में पिछले 5 साल के दौरान जहां तक हमको बताया गया है, जैसा कि 14वें वित्त के रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े हैं मेरे पास, उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए इन 5 सालों में 14वें वित्त के तहत खर्च हुआ है। और इसके अलावा इतनी ही तादाद में मनरेगा के तहत यहाँ पे इस गाँव में पैसा जो है वो खर्च किया गया है। लेकिन इस गांव के 14 पुरों में ना तो विकास की गंगा बही है, ना ही यहाँ पे विकास का कोई काम हुआ है। आगे की जुबानी खुद यहाँ के ग्रामीण बताएंगे। आइए हम उनके पास भी चलेंगे और उनसे बात करेंगे। अभी तक तो 5 साल में हमने देखा कि गंगाराम ने कोई काम और कोई काल नहीं किया है, और इनसे बहुत भी शिकायत हुआ, जिसमें हम 4-6 बार पोस्ट भी किए हैं फेसबुक पे, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2-4 बार हमने कहा भी है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, जैसे हमारे मोहल्ले में हुआ या हमारे खेत के पास में पूरा चक रोड वो बताए हैं कि बना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बहुत बना होगा तो 50 मीटर बना होगा। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो खाले गांव में पिछले 5 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया आया, लेकिन गांव में ना तो खड़ंजा बिछाया गया, ना ही नाली, सीसी रोड व इंटरलॉकिंग के इंतजाम किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक नहीं तमाम ऐसी जगह हैं जहां सड़कों पर कूड़ा खुला पड़ा है। यहां निवर्तमान प्रधान ने ना तो गांव में सफाई के कार्य कराए, ना ही सड़क, शौचालय से लेकर आवास दिलवाए। बहुत गंदगी है। ये मेन बाजार है ग्राम सभा खाले गांव का। यहाँ पे कभी को ना कोई सफाई, ना नाले का, ना ये तालाब का कोई सफाई।
सफाई कर्मी भी कभी नहीं आते हैं। प्रधान जी ने तो यहाँ कुछ नहीं कराया है। क्या दिक्कत है प्रधान जी से आपको? भैया ये 3-4 लाइन है, आवास नहीं मिला। बहुत दूर तक कागज पहुँच गए तब आवास नहीं मिला। और यहाँ मनई जैसे विद्वत करत है, बना काम बिगाड़ देते हैं। और मनकापुर गए भैया नहीं मिला, गोंडो गए नहीं मिला। अब करे आगे हम कहाँ जाए, सब देख के 10 दाइन चक्कर के चला गए, आवास नहीं पास में भैया। कौन है प्रधान आपके यहाँ? गंगाराम। 3 बेटवे हैं, एक बिटिया है, ब्याह करे है। अबे में कुछ नहीं मिला है, आवास नहीं मिला, खुदाई नहीं मिला। अभी रही था, भीजी था अपन हम। हाँ कहन बाबू तब का करी, तब का ऐसे मजूरी करके बितावा जाता है। मजूरी करत है जब संजोग नहीं है तो खावा जाए। प्रधान से कहा खाली कहा थे मिल जाए, लेकिन कहा थे लेकिन देते नहीं। गांव की बदहाल तस्वीर देखकर मनमीत सिंह मिंटू सरदार चुनावी मैदान में उतरे और प्रधान पद के दावेदार हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि गांव में आज तक विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है, लेकिन अब की बार अगर उन्हें मौका मिला तो वो गांव में हर एक के लिए काम करेंगे और गांव को विकास की ओर ले जाएंगे। का नाम है मिंटू सरदार। इनसे बात करते हैं कि प्रधान जी जो इनके गांव के थे उनका क्या नाम है और उन्होंने इन 5 सालों में इस गांव के लिए अब तक क्या किया। वैसे ये बताएंगे कि इस गांव में प्रधान जी ने अब तक क्या काम किया है। प्रधान जी का काम आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि क्या काम किया है। क्योंकि प्रधान एक महिला है और उनके ससुर जी जो है कोटेदार भी हैं, श्री गंगाराम जी, और मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कुछ काम हो रहा है। इसी उद्देश्य से मैंने देखा कि इस गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां देखो जिसका देखो कोई काम तो हुआ नहीं सुचारू से। सुनने में इतना आया कि इतना पैसा आया था कि किसी जमाने में सांसद को इतना पैसा नहीं होता था। आज एक ग्राम सभा में पता लगता है 1.5 करोड़ रुपया एक निधि से आ रहा है, तभी कोई विकास नहीं हुआ। देख लीजिए, आप लोग भी जाके देखिए, सर्वे करिए। मुझे तो लगता है कोई काम नहीं हुआ है और इसी पीड़ा की वजह से मुझे पीड़ा हुई और मुझे लगा कि गांव की सेवा करनी है तो कम से कम अपनी बात को हम गांव-गांव में रख रहे हैं। लोग मुझे समर्थन भी दे रहे हैं। तो तस्वीरों में आपने देखा कि गांव की बदहाली कैसी है, ग्रामीणों का दर्द भी सुना है। अब देखना ये होता है कि आने वाले समय में गांव की जनता किसे समर्थन देती है और ग्रामीणों की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। गोंडा की खाले गांव की रिपोर्ट, भारत समाचार।